विश्व भर के कई देश पानी के संकट से जूझ रहे हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। जहां कई प्राकृतिक स्रोत सूख चुके हैं, वहीं अब बेहद कई पुरानी नदियां भी या तो सूखने की कगार पर पहुंच चुकी है या फिर सूख चुकी है। आज हम उत्तर प्रदेश की ऐसी ही एक नदी की पौराणिक कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जिसके साथ न सिर्फ आस्था जुड़ी है बल्कि मां गंगा की तरह ही ये भी हजारों लोगों के जीने का एक जरिया था। इस नदी का नाम ससुर खदेरी नदी है, जो भारत के उत्तर प्रदेश फतेहपुर जनपद के दोआब क्षेत्र में बहती है। वर्तमान समय में ससुर खदेरी नदी मानव समाज की छेड़छाड़ का शिकार होकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इस नदी की जलधारा का बहाव बदलकर पड़ोसी गांवों के लोग रेत में खेती किसानी करने लगे हैं। परिणाम स्वरूप भारी भरकम नदी का असली रूप ही अब गायब हो गया है, जिसकी वजह से अब आसपास के किसानों को पानी की समस्या हो रही है। इस नदी का ये हाल अगर आज हुआ है तो इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं आसपास के ग्रामीण भी हैं, जिन्होंने इसका अतिक्रमण कर नदी के आसपास के क्षेत्रों को खेतों में तब्दील कर दिया है। मैं यहाँ पे ये कौशाम्बी जिला है। कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील के अंतर्गत ये गांव है रमसाहिब। यहाँ पे हम खड़े हैं। ये देखिए ससुर खदेरी नदी ये इधर से निकली हुई है, उस नदी में ही खड़े हुए हैं। अभी क्योंकि गर्मी का मौसम है, मई जून, तो यहाँ पे इस नदी में पानी नहीं है। इस नदी का उद्गम स्थल यहाँ के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर के पीछे है, जहाँ से इस नदी का उद्गम हुआ है। नदी के उद्गम स्थान जगन्नाथ झील में अब झाड़ और घास फूस उगाया है। लोगों में मान्यता है कि सतीत्व के लिए चर्चित इस नदी का जलस्तर तभी घटा करता था जब पास पड़ोस के गांवों की महिलाएं झुंड में आरती और पूजा अर्चना कर मान मनोबल करती थी। लेकिन अब हालात ये हैं कि भारी भरकम जलधारा सिमटकर नाले में बदल गई है और ये नाला भी अब तभी बहता है जब बरसात का मौसम आता है। ससुर खदेरी नदी की प्रचलित किंवदंती के बारे में सेमरामानपुर गांव की बुजुर्ग महिला दुजिया के अनुसार सैकड़ों साल पहले यहां जगन्नाथ धाम का एक मंदिर था। गांव की एक बहू रोजाना तड़के झील में स्नान करने मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ की पूजा करने जाया करती थी। उसका ससुर अपराधी किस्म का था। एक दिन जब बहू मंदिर में भगवान की पूजा में व्यस्त थी और उसके ससुर ने उसकी अस्मत लूटना चाही, वह अपनी अस्मत बचाते हुए भागने लगी। उसका ससुर उसे खदेड़ता चला गया। इस पुजारिन की रक्षा के लिए झील से एक तेज जलधारा निकली थी, जो ससुर बहू के पीछे पीछे बह रही थी। थक कर बहू ने कौशाम्बी जिले की सीमा में यमुना नदी में कूदकर जान दे दी। पीछे से बह रही जलधारा ने ससुर को भी यमुना में धकेल दिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। तभी से लोग इस नदी को ससुर खदेरी नदी के नाम से पुकारने लगे। धान कोई इसी लगा रही थी और उसका ससुर जो है प्यार ला करके दे रहा था और वो नग्न होकर कपड़े उतार कर पूरा धान की ब्याज फेंक देती थी और खान लग जाता था। इसी में ससुर जो है उसको देवी समझ करके और पैर छूने के लिए दौड़ा है और वो स्त्री पूरब दिशा की तरफ भागती हुई जैसे जैसे चली गई है वैसे वैसे ये नदी चली गई है, इसीलिए ससुर खदेरी कहते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक 2 दशक पहले तक इस नदी की जलधारा बहुत चौड़ी थी और बरसात में आई बाढ़ से कई गांव प्रभावित हुआ करते थे। आरोप ये भी है कि अब पड़ोसी गांव के दबंग किसान नदी की जलधारा को बदल दिए हैं और तलहटी के टीलों को जेसीबी मशीन के जरिए रेत में मिलाकर खेती किसानी कर रहे हैं, जबकि पहले लोग नदी को सती का दर्जा देकर पूजा अर्चना किया करते थे। एक और खास बात यह भी है कि जिस जगह ये नदी है वहीं से बीजेपी के कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़ते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि नेताजी अपनी इस धरोहर की रक्षा के लिए कुछ उचित कदम उठाएं और इस नदी को दोबारा पुनर्जीवित करने का प्रयास करें, ताकि फिर से इस नदी का अस्तित्व बचाया जा सके।